देख पा रहे हो कितना पहाड़ में चल के आया हूँ। इतने पहाड़ों में चलने के बाद बड़ों को ही भूख लग जाती है। हम तो ठहरे धोती बाबा जी से धोती लेने ना, इसको लगाना हमने, हो जाता था यार। और ठीक है, सच में ये सच में ये बुजुर्ग महात्मा है, ये इसी गांव के हैं। और गांव का क्या नाम बताया? और यहाँ पे जो हमारा मंदिर है, इतना प्राचीन मंदिर है, जो भी आप मनोकामना यहाँ पे मांगते हो वो पूर्ण होती है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे चमत्कार तो चलो अब आपको समझने से है, बाकी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप महसूस कर सकते हैं कि रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। तो मेरा गुरु जो भगवान उसकी कृपा हुई, नहीं तो मैं भी घर में आज बच्चों के मुंह नहीं साफ करता होता ना। अरे आज हम स्वस्थ हैं, सब कुछ है, हमारे भगवान ने हाथ पैर दिए हुए हैं, और आज नहीं समझ पाएंगे उसके उपकार को, उसने हमारे पर कितना उपकार किया हुआ है। कहीं कहीं साथियों रास्ता जब ढूंढते हैं ना, तब हम रॉन्ग साइड जाते हैं और ऐसे ऐसे हालात हो जाते हैं। अब जब जाएंगे तो पता चल जाएगा रास्ता कौन सा है, क्या है। जब ढूंढते हैं तब हालत ख़राब हो जाती है। सुना है अब यहाँ पर कोई संत रहते हैं, हिमाचल की जंगल में जो आनंद ले रहे हैं इसे आनंद ही कहूँगा। लेकिन एक बात कहूँगा साथियों, सुबह नाश्ता करने के बाद भी 1 बजे, सच कह रहा हूँ, भूख लग जाती। ये तो देखा हूँ पहाड़ों में, जैसे आप देख पा रहे हो कितना पहाड़ में चल के आया हूँ। इतने पहाड़ों में चलने के बाद बड़ों को ही भूख लग जाती है। हम तो ठहरे तो पहाड़ों में इसीलिए मैं, बहुत सारे कह रहे थे जिया को राधा को क्यों नहीं लाया, बन्ना को लेके आया हूँ। तो बन्ना हमारे राजपूतों को कहा जाता है, तो राजस्थान के ही हैं ये, इसलिए नहीं लाया। पहाड़ों में संघर्ष बहुत ज़्यादा रहता है और कोशिश करता हूँ जहाँ तक प्लेन क्षेत्र होता है, नर्मदा के तट, चित्रकूट, वृंदावन, तब उनको ले लेता हूँ। और हिमालय, उत्तराखंड, हिमालय हुआ, उत्तराखंड हुआ, हिमाचल हुआ, जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ हम अकेला ही, कोई भाई जो मिले उनको ले लेते हैं। चले आगे यात्रा। साथियों संघर्ष को लेकर जो भी कमेंट करना कर देना। हमारा संघर्ष कैसा लग रहा है इसके बारे में कमेंट करना तो करना ज़रूर। और हिमाचल में आज मैं एक ऐसे स्थान पे आया हूँ जहाँ पर सिद्ध बाबा रहते हैं। जी हाँ, सिद्ध बाबा का स्थान भी है, सिद्ध बाबा का तपोभूमि है और धूना भी है। उस स्थान के जैसे आप दर्शन कर पा रहे हैं, यहाँ पर हम चल रहे हैं जैसे आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पर हम चलेंगे। और ये जैसे पहाड़ों से चारों तरफ से घिरा हुआ है, यहाँ पर गाड़ी जाने का कोई रास्ता नहीं। जैसे यहाँ पर बहुत सारे घर बने हुए हैं पहाड़ों में, लेकिन गाड़ी जाने का रास्ता नहीं। यहाँ बीच में एक नदी भी है, जैसे आप देख पा रहे हो बीच में नदी दिखाई दे रही है आपको, बीच में एक नदी भी है। और नदी को हम पार करने के लिए पुल है, जैसे आप देख पा रहे हैं पुल, हम उस पुल के माध्यम से नदी को पार करेंगे, वो वहाँ तक पहुँचेंगे। और साथ साथ हम कोशिश करेंगे कुछ गाँववासियों से बात करेंगे, कुछ गाँववासियों से बात करने की कोशिश करेंगे, गाँववासी हमें क्या बताते हैं यहाँ के बारे में। उसके बाद हम यहाँ पर महाराज जी के पास। आप सभी से कहूँगा जो भी हो, दर्शन कैसा लगे कमेंट करना, और गलत हो तो मुझे सुधार करना सीखूँगा, बता देना। जल अभिषेक करता है, फूल को सब जो बेलबत्ती चढ़ाते हैं तो उसकी मनोकामना पूर्ण आज भी हो रही है। तो धुने का क्या महत्व है यहाँ पर? धुना कहता है चेतन है, हाँ, दोनों उस टाइम से चेतन है। उसकी भभूति से हर किसी के कष्ट दूर होते हाँ, हैं। कष्ट बीमारी दूर होते हैं। अच्छा। बाकी पशु दूध हम देते हैं, हमारे पशु बीमारी है, कोई महामारी की बीमारी आती है, ये पशु के होती है। जैसे आपको कभी बुखार हो जाए, आपको कोई चेहरा चपाटा चिप जाए, ऊपरी बात हो तो क्या करते हो आप? वो धोती बाबा जी से धोती लेने ना, उसको लगाना हमने,
हो जाता था यार? वो ठीक है, सच में ये? सच में भी। ये बुजुर्ग महात्मा है, ये इसी गांव के हैं। और गांव का क्या नाम बताया? धूनी पंचायत जी। धूनी पंचायत प्रसिद्ध है, लेकिन इसकी जानकारी मैं पूरी दूंगा। यहाँ पर जैसे आप देख पाए पूरा चारों तरफ से पहाड़ है, बीच में एक छोटी सी नदी है जो 12 महीना बहती है। ये खेत अपने ही है? अपनी ही। ये खेत इन्हीं का, जैसे बताओ आश्रम के टच में ही है, ज्यादा दूर नहीं है। हाँ जी। लेकिन आश्रम भी पहाड़ की तलेटी पर बना हुआ है, जी। पहाड़ के बीच में तलेटी पर बना जी। है। आपका शुभ नाम क्या है बुजुर्ग? राजेंद्र ठाकुर जी। ठाकुर हो आप भी? हाँ जी, हाँ जी। गुजर रहे थे, कुछ बच्चे स्कूल से छुट्टी हुई आए हैं, तो इनसे भी कुछ जानना चाहता है कि क्या बच्चों ने क्या सुना है, क्या रियल, क्योंकि बच्चे हम छोटे थे पास के मंदिर में गांव में जाते थे, तो क्या ये भी जाओ वहाँ जाते हैं, किस प्रकार के संत हैं? पहले तो आप सभी से मैं कहता हूँ हर हर महादेव। हर महादेव। जैसे ये मंदिर है, कहते हैं कोई प्राचीन है, कोई कहता है 100 साल पुराना, कुछ तो लोग कहते हैं ये कुछ नहीं है, क्या इसकी सच्चाई है? मंदिर बहुत पुराना है, ये तो सच्चाई है, रियलिटी है। क्योंकि यहाँ पे जो मंदिर में बाबा जी है वो भी कोई नशा वगैरह नहीं करते हैं, वो मतलब अच्छी शिक्षा देते हैं, जो कि हमारे धर्म के सबसे पहले तो धर्म है अपना। क्योंकि हिंदू धर्म को लोग छोड़ते जा रहे हैं, जितना भी देखे बहुत लोग धर्म को छोड़ रहे हैं, हिंदू धर्म को। और यहाँ पे जो हमारा मंदिर है, इतना प्राचीन मंदिर है, जो भी आप मनोकामना यहाँ पे मांगते हो वो पूर्ण होती है। अगर आपको यह स्थान जानना हो तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ आना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतने समाधियाँ हैं जहाँ पे महात्मा जी ने समाधि ली है। मरणोपरांत जहाँ समाधि होती है तो बहुत सारी है, 50 से 60 है। इससे पता लगता है कि मंदिर बहुत पुराना है और साधु संतों के हिसाब से चला हुआ, तो उनका ही यहाँ पे रहना हुआ है। उनके आशीर्वाद से हमारे इलाके में कभी महामारी नहीं हुई, हमारे इलाके में कोई ऐसी बीमारी नहीं हुई। तो हमारे जो महात्मा जी अभी प्रेजेंट में है तो उनका भी युवावस्था में है और कोई नशा नहीं, हमारे बच्चों को भी बचा रहे हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, पढ़ने से लेकर एक्सरसाइज करने से लेकर हर चीज़ में, और समय समय पर प्रोग्राम भी होते रहते हैं। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे चमत्कार तो चलो अब आपको समझने से है, बाकी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप महसूस कर सकते हैं। अच्छा जी। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम कुलदीप सिंह ठाकुर है। पहले जो आपको बाहर से जो गेट के दर्शन कर पा रहे हो, जैसे आप देख पा रहे हो, हालांकि नहीं ये ऐसा नहीं लगता कि आपको अभी का बना हुआ है, ये बहुत प्राचीन राजा महाराजाओं का समय का बना हुआ है। आपको इसका गेट का दर्शन करके भी पता चल जाता है, देख के भी पता चल जाएगा, अंदाजा आपको लग सका होगा, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। और संतों की तपोभूमि भी है, यहाँ बहुत सारे संतों की समाधियाँ भी है। साथियों बड़ी गुरु कृपा से यहाँ तक पहुँच पाए हैं, आश्रम तक। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो आपको दर्शन करवा देता हूँ, सिद्ध बाबा हैं, और इन जैसे आप देख पा रहे हो चैतन समाधि कहते हैं, यानी ये चैतन समाधि है, जिसको जीवित समाधि भी कहते हैं, चैतन समाधि कहते हैं। श्री 108 सिद्ध बाबा गंगा गिरी जी महाराज जी की, जैसे आप देख पा रहे हैं गंगा गिरी जी महाराज जी की। साथियों इनको सिद्ध बाबा जैसे कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है सिद्ध बाबा क्योंकि यहाँ पर जो भी मनोकामना लेकर आता है वो सिद्ध होती है, ऐसा सुना है गाँववासियों से, भक्तों से। और महाराज जी से सत्संग तो लेंगे, इस बारे में आपका क्या कहना है? जीव समाधि और सिद्ध बाबा को लेके मुझे कमेंट जरूर करना। और एक बार फिर आप दर्शन करते हो, मैं यहाँ पर एक और दिखा देता हूँ, श्री भीमगिरी जी महाराज जी की भी यहाँ पर समाधि है, उनके भी आप दर्शन कर पा रहे हैं। साथियों आज आइए कुछ देव स्थानों के मंदिर के वही दर्शन कर लेते हैं। विष्णु भगवान, श्री कृष्ण भगवान, श्री रामचंद्र जी की जय, हनुमान जी की जय। हमको देखा जय ओम नमो 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 जय गुरु महाराज की कृपा, ओम नमो। यहाँ से ही ये शिवलिंग अंदर गई, इस मेन इस छोटे दरवाजे से ये जो एक बड़ी साथियों एक बड़ी विचित्र बहुत दर्शन करवाता हूँ, बड़े विचित्र, ध्यान से देखना। आपको एक बार शिवलिंग के दर्शन कर लो, नजदीक आ जाना, शिवलिंग के दर्शन कर लिए और जलहर देखो, देखा आप लोग। अब शिवलिंग का पूरा आप देखोगे 2 फीट से ज्यादा है, ये लमसम 2.5 फीट का है, और ये दरवाजा 2 फीट के मानिए हाईएस्ट, इससे ज्यादा बड़ा है वो शिवलिंग, और 8-9 इंच नेचुरल है, प्रकृति के पहले नेचुरल है। और ये किसी ने ऐसे नहीं कि 2 भाग में, एक ही भाग में है, और इसके अंदर गई है, इसकी बड़ी विचित्र बात है महाराज जी। जो मैंने आपको बताए थे ना भाई, छोटे से दरवाजे अंदर की है, वो निशान आज भी है, जो वहाँ पे खोदते खोदते जब खुद आड़े लगी ना, हाँ। वो निशान आज भी है। अच्छा अच्छा, हाँ जी। और इसका भी मैं महत्व आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा मिलेगा। दामीनाथ का ये वो शिवलिंग है जिससे मार्कंडेय ऋषि ने तपस्या की थी। मार्कंडेय ऋषि, लेकिन मार्कंडेय ऋषि का बहुत जगह ऐसा वर्णन आता है कि वहाँ तपस्या की है ऐसा। यहाँ मार्कंडेय जी की तपस्थली नजदीक भी है, आपको 10 किलोमीटर समझो आप यहाँ से। अच्छा जी।
और और यहाँ एक सामने हमारे- ये अली खड्ड है, जिसको यहाँ पे पानी नदी समझो, हमारे यहाँ पे खड्ड बोलते हैं। ये चलते निरंतर चलता रहता है पानी, 12 महीने 12 चलता है? महीने, बारिश के महीने में ज्यादा फुल हो जाती है ऊपर तक। अच्छा, इसका क्या नाम है? अली खड्ड। अली खंड। जैसे आश्रम के ठीक सामने यहाँ लेफ्ट साइड में आपको यह अली खंड की गंगा कह सकता हूँ, गंगा की धारा है, मैं तो ये कहता हूँ, जहाँ मैं तो कहता हूँ जल का स्रोत है उसको। पीछे से तीन त्रिवेणी घाट से इकट्ठी होगी, 3 जगह से इकट्ठी हुई है। अच्छा हाँ, त्रिवेणी घाट से ना, तो तब आगे एक होगी, आगे पीछे 3 जगह से इकट्ठी हुई है। अच्छा। हाँ जी। और ये जो खेती है आश्रम की है, ये नहीं, ये आश्रम की जमीन इससे ऊपर है, ये रोड पे है ना। हाँ। ये हाँ जी, ये 12 बीघे 19 बीसवीं जमीन है आश्रम की। आश्रम की। हाँ जी। साथ ही जैसे ये जो मंदिर है, जो यहाँ पर जो समाधि स्थान है, जो आश्रम बना हुआ है, ये पूरा पहाड़ को काट के, पहाड़ को इस पत्थरों के द्वारा रोका गया है। जैसे आप देख पा रहे हैं, पत्थरों के द्वारा पहाड़ को रोका गया है। हम पहाड़ की तलेटी पर हैं, जैसे आप देख, बड़ा सुंदर है। जैसे एक बात साथियों कह सकते, साथियों एक बात बताऊं, इतना दर्शन करने के बाद, हालांकि और भी कुछ समाधियों के दर्शन कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा लगता है एक बार गुरुमाला हो ही जानी चाहिए। तो मैं तो गुरुमाला करने जरूर बैठूंगा, पहले दर्शन कर लेता हूँ। और लेकिन आपको भी एक बात बताऊंगा, चलो ऐसे आपको पता होगा, बताओ मैं क्या बताने वाला हूँ, यहाँ तक कमेंट कर देना अगर मैं क्या बताने वाला, अंदाजा लगा लेना, और नहीं तो आगे देखोगे तो पता चल जाएगा। साथियों अब मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ प्राचीन अखंड धुना जी, हाँ श्री गंगागिरी जी महाराज जी के द्वारा बनाए गए बाबा श्री गंगागिरी जी, जिनको सिद्ध बाबा भी कहते हैं, उनके हाथों से ये चेतन किया हुआ है। हालांकि हो सकता है प्राचीन है, उनसे पहले भी हो सकता है, इसके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन इस धुने की बड़ी महिमा रही है और आज भी इस धुने का महत्व बड़ा है। आ जाइए आप दर्शन कर लीजिए धुने के। धुने का वर्णन तो मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन एक बार आपको मैं दर्शन करवा देता हूँ गंगागिरी जी महाराज जी के, जिन्होंने अभी तक दर्शन नहीं किए हुए यहाँ पर। हे भगवान, मैं भूल चूक माफ़ी है, लेकिन आपके दर्शन के उद्देश्य से, आपके सभी को दर्शन करवाने के उद्देश्य से मैं इस स्थान पर आया हूँ गुरु जी। जैसे आप देख पा रहे हैं, हे सिद्ध बाबा, मैं सभी से यही दुआ करता हूँ कि जितने भी धर्म के परिवार का जो भी इस वीडियो को दर्शन कर पा रहे हैं आपके मानसिक यात्रा में, उन सबका भला करना, सबको का कष्ट हरना, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं घर में, उनको वो साक्षात दर्शन का फल देना, मैं यही कहता हूँ। मैं तो बस सब प्राणियों में सद्भावना हो, बस कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे बाबा, सबका कल्याण हो। जैसे यहाँ पर बहुत सारे सेहरे बंधे हुए हैं, जैसे आप देख पा रहे हो, ऐसा लगता है किसी की अगर शादी की मनोकामना, शादी की इच्छा थी या वो पूर्ण होती है, इस प्रकार का मुझे कुछ लगा। जैसे आप देखो मोरन या तोरण जो बोला जाता है, क्या बोलते हैं इसको, मोर बोलते हैं, इनको मोर बोलते हैं, इनको सेहरा बोलते हैं। यहाँ कुछ बहुत सारे लगे हुए हैं, एक बार आप देख पा रहे हो। तो इसके पीछे का क्या राज है, क्या इतिहास है, वो भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन आज कैसा हूँ, मैं बड़ा सौभाग्यशाली, बड़ा किस्मत वाला हूँ, जो हिमाचल की देवभूमि कहूँ या देवियों की भूमि कहूँ, संतों की भूमि कहूँ या तपोभूमि कहूँ, सभी एक समान। और आप इस यात्रा को लेकर क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपके भाई से कोई गलती हो रही तो भी बताओ, मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा। लेकिन संतों के दर्शन की स्वयं की इच्छा है तो आपको भी करवा रहा हूँ, ये मन में इच्छा है। अब मेरे को ऐसा लगता है, हे गुरु महाराज, मुझे इच्छा है कि मैं एक गुरुमाला आपके चरणों में कर सकूँ, तो मेरी इच्छा है अब। साथियों ऐसे दर्शन आपके आशीर्वाद सबका बना रहेगा तो मैं जरूर करवाता रहूंगा। आगे चलते हैं, मैंने सोचा बंद रखो। अब सामान रखो, जैसे भंडारा होता है ना। हाँ, अरे अब ये अंदाजा आप जैसे आप भीषण गर्मी होगी ना, अंदर यहाँ पे एयर कंडीशन है बिल्कुल, ये नेचुरल बिल्कुल। और दीवारें इतनी चौड़ी देखो, इतनी 1 2 3 चौथी 3.5 4 बिलाइन। अच्छा, आज इतना ये भी इतने चौड़े देखो, दीवारें बहुत चौड़ी चौड़ी दीवारें पहले के टाइम में, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में। ये देखो जरा, इसके यहाँ से आती है लाइट, और यहाँ से लाइट आती है। आगे जाके देखो थोड़ा सा, ये दिखाओ जरा जाके। अंदर से दिखाओ, यहाँ से अंदर से ये किस प्रकार बना हुआ है। बारिश का पानी नहीं आता इसके अंदर, सिर्फ ये रोशनी आती है यहाँ से लाइट। बाहर से रोशनी आती है लेकिन बारिश का पानी नहीं आता, और अंधेरा है तो भी अंदर उजाला आ जाता है। लाइट जगाओ, हाँ देखो, अंदर हो जाता तो भी उजाला हो एक जाएगा। कलाकारी दिखाई दे। हाँ, ये सब जो आप देख रहे हैं सब, ये देखो ना, ये चौखट भी पत्थर की बनी हुई है, ये चौखट ऊपर बड़ी है। हाँ। और ये बाहर ये चौखट है, ये तो दरवाजे मैंने बाद में लगवाया ना अभी। अच्छा, हाँ,
तो आप सब देख रहे हैं, चौखट देख रहे हैं, सब पत्थर की है। पहले तो गुरुजी मेरी तरफ से समस्त भक्तों की तरफ से आपके प्रणाम। चरणों से। अच्छा, गुरु महाराज कृपा करे आप स्वस्थ रहे भाई, आनंद रहे। गुरुजी जैसे कि एक कहना नहीं चाहिए इसको, इस स्थान को जैसे मैं देखा हूँ धोने के नाम से जाना जाता है, हाँ। विशेष तौर पे धोना के नाम से जी जाना जी जाता है। जी जी। इस स्थान को क्या महत्व है और इस स्थान का क्या वर्णन है? और ये स्थान ना श्री बाबा गंगागिरी महाराज जी के नाम से प्रसिद्ध है, और बाबा गंगागिरी महाराज जी के नाम से इसी हिमाचल में काफ़ी स्थान है, क्योंकि बाबा गंगागिरी महाराज सिद्ध महापुरुष हुए, और आज से 600 वर्ष पहले उन्होंने यहाँ पे घोर तप किया। 600 वर्ष पहले वो कठिन तप किया। सबसे पहले आपको थोड़े समय के पश्चात ले चलूँगा धूणे के दर्शन करवाने। वो धूणा अखंड है, वहाँ पे लकड़ लगता है। तो बाबा गंगागिरी महाराज जी 600 वर्ष पहले आए थे, उन्होंने अच्छा तप किया। तप करने के बाद वो जो बिलासपुर के राजा रहे उस समय में, उनके राजगुरु भी रहे हैं वो गंगागिरी महाराज जी। और बाबा गंगागिरी महाराज जी के जो मेन मेरे जो मैं जाके आया हूँ, तो 7-8 धूणे आसपास ही है हमारे हिमाचल में, यहाँ पे आसपास ही है। जैसे आप धुंधर मठ पता करना, धुंधर मठ में गंगागिरी महाराज जी की समाधि है, वहाँ पे जीवित समाधि है। और हमारे के यहाँ मलोक्कर से रोड गया है, वैसे 16 डिस्ट्रिक्ट में पड़ जाएगा आगे, वो आसलू गांव है, चाखड़ बुगार आसलू में भी एक गुफा टाइप है, वहाँ गंगागिरी महाराज जी की धूणी है। ऐसी गुफा है, मतलब वहाँ समाधि भी है और धूणा भी है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे परंपरागत संत महात्मा रहते रहे वहाँ तो धूणा चेतन रहा। जहाँ फिर आगे जैसे संत महात्मा कोई नहीं रहा, फिर वहाँ पे वो है ना स्थान। गुरुजी जैसे तो सुन फिर ना, फिर गंगागिरी महाराज जैसे आपने यहाँ पे पता करना 10-12 किलोमीटर यहाँ से मारकंडे आएगा। वहाँ मारकंडे में आप जाओगे दर्शन करने। मारकंडे में वो ऊपर, मारकंडे से थोड़ा ऊपर वाली साइड क्या बोलते हैं, बाबा केवलपुरी महाराज जी ने के 10 नाम बेख मर्यादा आश्रम है, बेख मर्यादा आश्रम। तो उस गुफा में एक व्यास गुफा है, वहाँ से जो सीधी बोलते हैं कि बिलासपुर निकलती है। उस व्यास गुफा के सामने ही महाराज जी का आश्रम से ऊपर वाली साइड वहाँ गंगागिरी महाराज जी की जीवित समाधि है। फिर एक यहाँ पर सायर डोबा पड़ता है, सायर डोबा गाँव है, सायर में भी धूणी गंगागिरी महाराज जी की है। लेकिन वहाँ एक सीताराम महात्मा बैरागी महात्मा जी रहते हैं, तो पहले से रहते हैं काफ़ी टाइम से। तो पहले सन्यासी रहते थे, सन्यासियों के बाद जब सन्यासी नहीं रहते तो बैरागी महात्मा जी रह रहे हैं वहाँ पे। गंगागिरी जी महाराज जी की, जिनको सिद्ध बाबा भी कहते हैं। हाँ जी जी। और जैसे कि कहना नहीं चाहिए एक साथ इन्होंने इतनी जगह समाधि ली, हाँ। या ये कैसे समाधि ले सकते थे, या ऐसे संत बहुत सारे मैंने कई जगह जी। सुना, आपने भी सुना होगा जी जीवन समाधि। हालांकि अभी तो ये गवर्नमेंट के एक नियम बन गया, नहीं ले सकते, हाँ जी। लेकिन पहले एक लेते थे। एक साथ 2-3 जगह समाधि किस प्रकार होती थी? बस वहाँ गए भाई, योग सिद्ध किया था महाराज जी ने, और भजन नंदी साधु थे। बस पब्लिक को पीछे इनका ये काम नहीं था, जो भजन भाई पब्लिक मेरे पीछे जो दौड़े, भजन किया, अपना योग सिद्ध किया, उसके पश्चात लुप्त हो गए। भाई बोल दिया कि भक्त यहाँ पे आपको ये कुछ गाँव सॉरी बुजुर्ग मिलेंगे, उनसे पता करना आपने। उनका इतिहास भी था, पहले कागज थे, वो कागज कहीं अब गुम हो चुके हैं, लुप्त हो गए हैं। तो यहाँ समाधि लिया, आगे फिर निकल गए। खुद भक्तों को बोले भी वहाँ गंगागिरी समा गए हैं। मैं उन भक्तों को नाम बता दूंगा आपको, गाँव में है, नंदलाल जी हैं और गोविंद ठाकुर जी हैं, वो आपके बारे में इसके बारे में बता देंगे वाक्य में। तो यहाँ पे गंगागिरी महाराज ने अनेकों चमत्कार दिखाए हैं। अच्छा। जैसे गाँव से कर से एक यहाँ पट्टा गाँव है, यहाँ से कोई दूध लेके आता था, बोल दिया भी तू बाबा जी हर रोज दूध पिलाता है। तो फिर उन्होंने घर में झाड़ा लगाने, तो फिर वो एक दिन क्या हुआ कि रास्ते में आते थे, पैर फिसल गया, पगडंडी रास्ते थे, तो जो उसका डोलू था, डोलू खाली हो गया। तो बेचारा वो आए, बाबा जी भाई बेटा क्या बात है, आज उदास है? बाबा जी ने पूछा, बेटा वो उदास है? बोले बाबा जी कुछ ऐसी बस दूध लेके आया था, दूध रास्ते में खिंड गया। तो बोले दूध क्यों झूठ बोलता है, खोल डोलू खोल। देखा डोलू ढक्कन खोला तो फुल भरा दूध निकल। हाँ, गाँव पट्टा पता करना है इस गाँव में जाकर के, ऐसा यहाँ के बारे में दृष्टांत आपको बता देंगे। अच्छा। उदाहरण भी गंगागिरी महाराज जी के उदाहरण ऐसा हुआ है यहाँ पे। तो सिद्ध हुए, आज भी जो मनोकामना करता है धोने पर उसकी सिद्ध होती है, मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और सभी संतों का, गुरुजनों का दिया हुआ आपका शुभ नाम प्रभु जी? मेरा नाम गुरु महाराज जी का दिया हुआ, बेख भगवान का दिया हुआ, महंत नागा बाबा सिद्धपुरी। अच्छा। हाँ जी। और परम पूज्य सदैव गुरु जी का शुभ नाम प्रभु जी? मेरे गुरु महाराज जी का, मेरे गुरु जी अष्टकोशल महंत हरिवंशपुरी महाराज जी है, जो कि 2019 में 30 जून को ब्रह्मलीन हो चुके हैं। अच्छा, इसी स्थान पे रहते थे महाराज जी का स्थान, महाराज जी हमारे गुरु जी का स्थान जगाधरी यमुनानगर हरियाणा में
जगाधरी में गांव बूढ़ी है, बाबा दयालपुरी के नाम से वहाँ पे डेरा है, वो गुरु महाराज जी का मठ है। तो दोनों यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ के महाराज जी थे, देवपुरी महाराज जी 2006 में ब्रह्मलीन हो गए थे वो 3 मई को। तो उसके पश्चात हम मेरे गुरु महाराज जी को यहाँ की गद्दी मिली थी। अच्छा हाँ जी, जो हमारे गुरु महाराज जी उनको गद्दी मिली थी। गुरु जी, जैसे कि एक चीज जानना चाहता हूँ छोटी हाँ सी, जी, हाँ जी। जैसे आपको इस भेष की तरफ पहले आए थे या पहले गुरु सानिध्य में पहले आए थे? तो गुरु महाराज जी का हमारे गांव में आना जाना था, और बचपन से जैसे घर से तो नास्तिक ही थे बिल्कुल ही। तो माता मम्मी बोलती चल भाई के साथ जाओ मंदिर में, जल चढ़ाया महादेव के मंदिर में। तो घर से थोड़ा समझो कि आप 500-700 मीटर दूरी पे ही 700 मीटर दूरी पे ही मठ था गुरु महाराज जी का, एक ओंकार खेड़ा। तो वहाँ पे आने जाने लगा, बस आहिस्ता फिर महाराज जी की संगति मिल गई, चल भाई घूमने चलो बेटा, भंडारे में चलते हैं घूम से ना, ये तीर्थ यात्रा में जाते, फिर इनसे लगाव हो गया, भाई ये लाइन ठीक है, भाई ये घर में झंझटबाजी है, कुछ नहीं है। बस आहिस्ता आहिस्ता ये घूमते घूमते फिर महाराज जी के गुरु जी यहाँ पे ले आए, तब ले के आए थे। तो गुरु जी कहना धीरे धीरे तो आता है, लेकिन वैराग एक झटके में आता है, ये मैंने देखा हूँ हाँ कि जी, कोशिश करने पे नहीं आता है, जी। और जब आता है तो एक झटके में, क्षण मात्र में। कहाँ ऐसे घर में कोई परिस्थिति हुई थी नहीं, या कोई हमें झगड़ा? वैराग्य तो हमें पता नहीं था वैराग्य क्या है, बस ये थोड़ी सी ये लेकर लगा कि भाई ये लाइन ठीक है महाराज जी के साथ में, भाई भजन करो और भाई अपना है ना, और ये ठीक है, संसार में झंझटबाजी है, थोड़ा ऐसा महसूस हुआ शुरू में। फिर उसके बाद अब है कि पता लगा भाई सच्चाई क्या है, भाई भजन क्यों जरूरी है, अभी गुरु जी के शरण में आने से पता लगा। अच्छा हाँ जी, फिर भजन कर भाई, अगर भी संसार में आए हैं ना हम, माँ के घर में उल्टे लटके 9 महीने, तो उस संसार में आने का जीव का मकसद क्या है, वो गुरु की संगति से, गुरु कृपा से पता लगा कि भजन से, कि भाई भजन क्या, अभी मैं कौन हूँ, मेरा कौन है संसार में, और मेरा माँ के घर में आने का मकसद क्या है आखिर, है ना, मैं कौन हूँ, इस चीज़ का मैं सत्य का पता आहिस्ता आहिस्ता अब लगा जा करके। बाकी वैसे आ गए थे अपनी मस्ती में, ऐसी मौज में, भाई बाबा जी के साथ ठीक है, और घर में कुछ नहीं रखा हो यार, है ना भाई, है ना, ऐसी है भाई, झंझटबाजी ज़्यादा है। गुरु जी से कहना नहीं चाहिए, आपके गुरु जी ने या संतों ने कभी आपको बताया होगा गृहस्थी बड़ी है, हम्म। बहुत सारे हमें भी कहते हैं गृहस्थी बेटा गृहस्थी बड़ी है, कन्हैया गृहस्थी मत छोड़ना। जी जी। तो आपको भी ऐसा कभी संतों ने कहा है गृहस्थी बड़ी है, तो अब- गृहस्थी बड़ी होते हुए भी हाँ। आप उस बड़े पद को छोड़ कर छोड़? वो ऐसा ना कन्हैया जी के गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ आश्रम बताया गया है, लेकिन वो तो उसने गुरु महाराज निश्चित कर दिया, क्योंकि ये संतों का वंश भी तो आगे आगे चलना जरूरी है, जैसे आप लोगों का वंश आगे से आगे चलना जरूरी है। तो ये अब मैं जब यहाँ से जाऊँगा तो कोई ना कोई और भी आएगा, वो तो सारी ये कैबिनेट जो मैनेजमेंट है उस परमपिता परमात्मा ने, गुरु महाराज ने सब ना तैयार की हुई है ना। अगर आगे से आगे अब किसी, अगर आप लोगों में से सनातनी में से कोई बच्चा यहाँ ऐसे स्थानों में मठों में नहीं आएगा, तो यहाँ पे कौन रहेगा फिर, है ना। तो ये आगे से आगे आना जरूरी है। क्या तक आपके परिवार से आएगा कोई, क्या तक किसके परिवार से कोई, आप देखेंगे आपने भी कुंभ महाकुंभ में देखा होगा, कितने संत महात्मा ने, बुजुर्गों ने भी, बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने भी संन्यास दीक्षा ली, देखा होगा आपने। जी जी जी। तो ये परंपरा सदियों से चलती है, ये चलती रहेगी, क्योंकि फिर जब गुरु जी के शरण में आने से पता लगता है कि बेटा हमारा जीवन सनातन की रक्षा के लिए है, और हमें अपने जो भी जीव हमारी संगति करता है उसको भजन का रास्ता दिखाना है, और सनातन के लिए कट्टर उसको सनातन के लिए मजबूत करना है, ताकि हमारा सनातन धर्म मजबूत रहे, सनातन की शिक्षा देनी है उसको। गुरु जी, जैसे आध्यात्मिक मार्ग की तरफ जाते हैं, सबसे पहले हमें एक गुरु आज्ञा से मार्ग मिलता है, संतों के सानिध्य से, आपकी कृपा से, ब्रह्मचर्य के लिए। जी, और जी। मैं वो आपका तेज देखकर मैं महसूस कर पा रहा हूँ, जो आपने ब्रह्मचर्य को एक अखंड रखा है। क्या मैं आपसे जान सकता हूँ कि ब्रह्मचर्य किस प्रकार बनाया जाए कि वो ब्रह्मचर्य ऊर्ध्वगमन बन जाए, जैसे आप समझ पाएंगे? जी, जी। ऊर्ध्वगमन ब्रह्मचर्य ये हो गया, जैसे कि मैं हमारे समझ गए। हाँ जी। तो मैं मार्गदर्शन चाहते हैं आपसे। देखो जी, सबसे पहले है खान पान। कहीं जी, अगर खान पान सबसे पहले आहार शुद्ध ना, बोलते आहार शुद्ध, आहार शुद्ध है तो विचार शुद्ध रहेंगे, है ना। जैसा खायन वैसा होए मन, और जैसा पिए पानी वैसे हो वाणी, और जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। तो सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बताऊंगा ना, तो गुरु चरणों में निष्ठा, तो गुरु कृपा ही केवल, गुरु की कस्टडी में रहेंगे तो सब कुछ इंसान, जैसे आप लोगों में पढ़ाई होती है ना कि स्कूलों में, भाई कच्ची क्लास पहली सेकंड थर्ड फोर्थ बोलते हैं ना, या 8वीं 10वीं 12th तक है ना, 12वीं तक बोलते हैं ना, तो उसके बाद तो इसी ऐसे ही ये हमारी पढ़ाई है। पहले जैसे गुरु जी की जो कहा बेटा भी चल ऐसे ऐसी सेवा करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, मंदिरों की सफाई करो, आरती करो, ठीक है, फिर धूणे में हर आहुति डालो, हवन करो, यज्ञ करो। तो वैसे जैसे गुरु जी ने बताया उसके अनुसार
गुरु चरणों में निष्ठा, जो गुरु हमारे में गुरु जी बोलते हैं कि जो गुरु कहे सो कर, जो गुरु करे सो ना कर। जो गुरु जी ने रास्ता दिखा दिया वो हमारे लिए सर्वमान्य है। वो गुरु जी ने जो रास्ता दिखाया है ना, क्योंकि संत आपने सुनोगे इस 4 वेद तो आपने सुने ही है ना, अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद है ना, और एक ऋग्वेद है ना, आपने सुने हैं। लेकिन संत महात्मा के पास 5वां वेद होता है ना, जो कि लिखा नहीं जाता, सिर्फ अनुभव किया जाता है, ठीक है ना। हाँ और जी। मेरे को एक गुरु जी एक बात तो- बताऊं, शास्त्रों से सर्वश्रेष्ठ कोई कहेंगे कोई ग्रंथ कौन सा है? हाँ। अनुभव का ग्रंथ है। जी जी, है ना। मेरे अनुभव के अनुसार जी। ये कह सकता तो अनुभव, गुरु सबसे पहले कि गुरु चरणों में निष्ठा। गुरु गुंगे गुरु बावरे, गुरु के रही उदास, और गुरु भेजे न रखो तो भी रखो सो रखी आस। गुरु चरणों में निष्ठा अगर 100% है तो जीव का कल्याण भी 100% है, अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। और ये गुरु की शरण में आने से पता लगा कि आखिर हमारा माँ के कर्म में इस संसार में आने का लक्ष्य क्या है, मकसद क्या है। और वो लक्ष्य पता लगा कि मोक्ष प्राप्ति है और सनातन को बनाए रखना है, जो भी, ताकि हमारा सनातन मजबूत रहे। हमारी आने वाली जो पीढ़ी आज कहीं और भटक रही है, आहिस्ता आहिस्ता, कभी कोई, मैं नाम लेना चाहता, कभी कोई खींच के ले जा रहा है, कोई राधा स्वामी खींच के, कोई निरंकारी खींच के ले जा रहा है, कोई कबीरपंथी खींच के ले जा रहा है। अभी कुछ रखा इन वेद पुराणों में और इन मठ मंदिरों में, इस छोड़ो सब कुछ। तो हमें उनकी जड़ बताना जरूरी है। और आप तो जानते हैं, हम नागा जो है, नागा फोर्स है ना, सनातन की रक्षा के लिए। पहले भी नागाओं ने कितने बलिदान दिए है, भारत आजाद हुआ तब भी दिए, मुगलों के समय में दिए, राम मंदिर टूटा तब भी दिए, है ना। तो उनका कहीं इतिहास नहीं लिखा गया। लेकिन आज भी जो नागा फौज है वो सनातन की रक्षा के लिए है, सिर्फ सनातन की रक्षा के लिए। जैसे गुरु जी ने गुरु महिमा के बारे में बताया, मैं एक छोटा सा निवेदन करता हूँ, किसी भी प्रकार मनमुखी ना रहें, गुरु जरूर बनाएं, जी चाहे कैसे भी गुरु हो, लेकिन गुरु अगर हैं और उनकी आज्ञा का पालन करें। गुरु जी जैसे आप यहाँ पे इस मार्ग पे हो, हालांकि आपको बड़ा टाइम हो गया, लेकिन आपकी जैसे सत्संग ली एक, तो आपने जैसे कि लौकिक दृष्टि से ये लौकिक पढ़ाई आपने क्या की थी, और क्या मुझे ऐसे लग रहा है कि आपने बहुत नहीं डिग्री की ज़्यादा है? पढ़े लिखे नहीं है, थोड़े ऐसे ही है, तो क्या पढ़ाई की थी? थोड़ी 8th क्लास तक। 8th क्लास हाँ, के? हाँ जी। और लगते तो बहुत। और गुरु कृपा है, सिर्फ गुरु महाराज जी की कृपा है सिर्फ। गुरु जी जैसे भी आप बहुत सारे कठिन तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, एक भगत ने पूछा संत भगवान से पूछना, जैसे वो साधना करते हैं, क्या साधना में कोई शक्तियां प्राप्त करने के लिए करते हैं या कुछ शक्तियां प्राप्त होती ये है? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। देखो भगत जी, हमारे आचार्य जी है हमारे आचार्य जी महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज जी, जूना पीठाधीश्वर, इन्होंने जब हमारा संस्कार किया था 2010 में हरिद्वार में, तब इन्होंने एक बात की थी, बेटा भजन साधना आपका लक्ष्य होना चाहिए, भजन करना। और भजन मार्ग में अभी बहुत मोड़ आएंगे, कि इसको कह दो कि बाधाएं बहुत आएंगी, बहुत अड़चन आएंगी, लेकिन आपने रुकना नहीं है। रिद्धि सिद्धि सब आएंगी, फिर चमत्कार दिखाने लग जाना आपने, कहीं चमत्कार के चक्कर पड़ जाए, बस ये वो लग गया भैया, ये तेरे घर में ऐसा है, तेरे घर ये किया वो, उसका सिर्फ भजन का रास्ता दिखाना सबको, जीवों को, और उसकी जड़ बतानी है कि भजन क्यों जरूरी है जीव के लिए, ठीक है ना। तो भजन हमारे लिए जितना, इस शरीर का आहार क्या है, भोजन, और आत्मा का आहार क्या है, भजन, है ना। तो इसलिए आत्मा को भी भोजन देना जरूरी है, भोजन मतलब आत्मा का भजन देना जरूरी है। और जितना भजन करेंगे तभी हम अपनी रियल सच्चाई को जान पाएंगे कि आखिर मैं कौन हूँ, मेरा आने का मकसद क्या है संसार में। गुरु जी भजन की तरफ आपने कह तो दिया, हाँ। और भजन की परिभाषा 3 बन चुकी है माताओं बहनों के बीच में। एक तो भजन कहते हैं कीर्तन, तो उसको भजन हाँ, कह रहे हैं। कीर्तन है। एक भजन सिंगर को भी भजन कहने लगे। भजन जो आपने पूछा ना, भजन का अर्थ है भजना मतलब पुकारना, है ना। भजन मतलब जप करना मतलब पुकारना किसी को। अगर मैं कन्हैया पुकारूँ ना आपको, आप देखते भी हो कई बार, जो आपके हृदय के दिमाग के नज़दीक, ज़्यादा नज़दीक है ना, उसका आप फ़ोन आ जाता होगा, कन्हैया भाई, आपको भाई साहब, अभी मैं आपको 1 मिनट पहले याद कर रहा था। तो वहाँ तक ये रेडिएशन तरंगे पहुँचती है, ठीक है ना। तो मेरा कहने का अर्थ है कि भजना वो हमारे लिए जो गुरु शब्द देता है, जो गुरु जी ने मंत्र दिया है, उसका भजन करना हमने। भजन मतलब जाप करना है, भजन उसको बोलते हैं। भजन तो ये कीर्तन है जो आप कर रहे हैं, ये कीर्तन है ना। कीर्तन कर क्यों भजन, आज आप जानते क्या बोलूँ मैं, आप सभी समझदार है कि कलयुग में जब तप कठिन कलिक माही बोलते हैं ना विद्वान लोग। मेरे को इतना मैं मोटी मोटी सी बात जानता हूँ कि जब तप कठिन कलिक माही, कलयुग में भजन करना बड़ा कठिन है, और जिसको चस्का लग गया उसके लिए आसान है।
जिसको गुरु चरणों का गुरु जी का भय होगा और गुरु चरणों में निष्ठा होगी। तो सुनो एक मिनट, तो मतलब भजन का अर्थ है किसी को बार बार पुकारना। जिसको बार बार पुकारेंगे तो फिर सपने भी उसी के आएंगे, ठीक है ना। आप ये प्रैक्टिकल करके देख लेना। अगर मैं आपको लगता है बाबूजी फ्रॉड लगा अपने ऐसे ना, तो प्रैक्टिकल कर देखना। जैसे गुरुजी ने हाँ। कहा है और गुरु कृपा, और बहुत सारे पूछा है पिछली बार मुझे गुरु कृपा कैसे मिलेगी। गुरुजी मेरे आधार पे गुरु कृपा तभी मिल सकती है जब गुरु के ऊपर समर्पण हो जाए, समर्पण हो जाए। आज्ञा का पालन कर ले। बस गुरुजी ने कुछ भी बोला है, चाहे हाँ। बैठने का, धूप में रहने का, हाँ। चाहे गोबर उठाने का। मैं ये बात तो आपको बोली थी ना पहले भी, जब आप शुरू में आए थे। गुरुजी ने ये बोल दिया कि बेटा ये अब दिन निकला हुआ ना बेटा, भैया अभी रात है तो सत्य वचन गुरुजी रात है, वो जी पार हो जाएगा। और जहाँ अपने तर्क क्या बोलते हैं, तर्क उतर के बीच में आ गया ना, तर्क उतर्क, तो वो जीप लटक जाएगा। जो गुरु कहे सो करे, जो गुरु करे सो ना करे, जो गुरु कहते हैं वो करे, वो उस जीव का कल्याण 100% पक्का है। जैसे गुरुजी ने कहा तो गुरु का आज्ञा का पालन ही करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हाँ जी, बात की ये संत का काम नहीं चमत्कार दिखाना या करना, संत का काम है हर जीव को भजन की तरफ लगाना। गुरुजी आपको इस मार्ग पे आने के बाद कभी भगवान के दर्शन कभी हुए? कभी ये मेरे गुरु को, मेरे भगवान कौन है? गुरु मेरे गुरु भगवान कौन है? गुरु साक्षात परब्रह्म है। मेरे गुरु ही ब्रह्म है, और मेरे गुरु ही विष्णु है, और मेरे गुरु ही महादेव है, और मेरे गुरु तो साक्षात परब्रह्म है। तो मैं जब अगर मैं सामने होते भी ना, अगर ना पहचान पाऊं तो फिर मेरे से बड़ा मूर्ख कौन है ना। तो मेरे गुरु तो पंजाबी बोलते नहीं कि रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे। तो मेरा गुरु जो भगवान उसकी कृपा हुई, नहीं तो मैं भी घर में आज बच्चों के मुंह नहीं साफ करता होता ना। तो गुरु कृपा हुई तो मेरे को बचपन में खींच लाया इधर गुरु जी, है ना। गुरु कृपा तो हुई, अगर ना समझ पाऊँ तो ना समझ पाऊँ अगर मैं, लेकिन गुरु कृपा हुई तो आज मैं इस जगह पे आ गया। जबकि मैं यहाँ आने का मेरे तो कहीं दिमाग में थी नहीं भी ना, मेरे कहीं इतने बड़े भाग्य थे कि ना मैंने कोई ऐसा सत्कर्म किया था कि मैं गुरु चरणों में यहाँ पे आप दर्शन करने थे। बाबा गंगागिरी महाराज जीवित समाधि है और ये अखंड धूण है, सिद्ध स्थान है, यहाँ तक कैसे आ सकता है? मैं सिर्फ गुरु कृपा हुई है मेरे ऊपर। कोई ना कोई गुरु की कोई गुरु चरणों की छोटी मोटी मेरे बचपन में मेरे से सेवा होगी या कोई पिछला कोई किया हुआ कर्म मेरे सामने आ गया ताकि मैं आज यहाँ तक आ गया, है ना। कोई मेरे पुण्य उजागर हुआ ना कोई तभी यहाँ तक आ पाया मैं, नहीं तो मैं कहाँ आप आ सकता था यहाँ पर। गुरु महाराज जी कृपा हुई मेरे पर। मैं तो जानते हैं भगवान कौन है कैसे, मैं गुरु को जानता हूँ। गुरु ही मेरे ब्रह्म है, गुरु ही विष्णु, और मेरे गुरु ही मेरे सब कुछ, मेरे गुरु जो महादेव वो गुरु ही है मेरे, जो भी कुछ है। जैसे गुरु जी की इच्छा, गुरु का इतनी समर्पण निष्ठा होती है तब जाके वो कृपा मिलती है। इतनी वर्णन क्यों, मतलब भगवान से ज्यादा महाराज जी ने गुरु का वर्णन किया है। सत्य बता बोला मैंने आपको। गुरु जी जैसे होना चाहिए, हर जीव का एक उद्देश्य होता है। एक चिंटी का भी एक कण उठाने का एक उद्देश्य होता है। तो आपने इस मार्ग को इतनी कठोर तपस्या कर रहे हो इस हिमाचल की घनघोर पहाड़ों के बीच में, नदी के तट पर, तो आपका क्या उद्देश्य लेके आप इस पहाड़ों में आए हैं, जंगल में? बस उद्देश्य तो गुरु जी के शरण में आने से पता लगा। पहले तो ऐसी मस्ती में आ गए भाई, बाबू जी के साथ रह ये ठीक है लाइन यार, बाबू जी के साथ खाओ पियो और मौज लो जी। फिर आहिस्ता आहिस्ता पता लगा कि भाई भजन भी करना पड़ता है, तब गुरु है ना, आहिस्ता आहिस्ता पता लगा। मतलब आपका भजन का ही उद्देश्य है? अब बस अब तो उद्देश्य है गुरु आ गया, गुरु आ गया। हाँ, जितने जहाँ गुरु जी खड़े करके हैं वहां से टस मस नहीं होना है। अच्छा, जहाँ गुरु जी अब बता के ना बेटा ये ऐसे इसको थाम कर रखना है, ये जो भी कार्य भी आगे पालन करना है वो उसको करना है। गुरु जी जैसे आपने भी सुना आए गए संत की सेवा है अपना उद्देश्य है। कुंभ में जो हमारी परंपरा है, अखाड़े में जाके अपना शिविर लगाना, तंबू लगाना, वहाँ अपना झंडा गुरु महाराज का झंडा है ना, धर्म ध्वजा के नीचे अपना लगा बैठना है वहाँ पे जाकर के नाके घाटे में। ये हमारी परंपरा है और गुरु आज्ञा भी है देख बेटा, कुंभ में गुरु जी के नाम का झंडा गाड़ना जाकर के वहाँ पे, ठीक है। और जो भी संत महात्मा आ गए उसकी सेवा। उन्होंने पूछा संत भगवान जो आप कठोर तपस्या करते हो, साधना करते हो, क्या इस साधना से सुना है उन्होंने कि संत भगवान किसी व्यक्ति का जीवन का समस्याओं का हल लेते हैं, जीवन की समस्याओं को दूर कर लेते हैं? क्या आप भी इसी प्रकार की अपनी कठोर तपस्या से भक्तों का कष्ट हटते हैं? देखो भगत जी, एक बात सुनना आपने, एक बात सुनना ना, मैं ज़्यादा क्यों देख, मैं ग्रेजुएट पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं। अगर मोटी भाषा अगर हमारे में गुरु जी ने कहा ना भी जो गुरु कहे सो वो वही बात मान लेनी। अगर आप जीव पार होना चाहता है, देखो इस संसार का नाम क्या है, इस संसार का नाम है दुखालय, दुखों का घर। अगर आप ये हमारे नजदीक अब क्या विद्यालय है, आप पुल से आए होंगे ना, ओके, विद्यालय विद्या घर है, और वहाँ जाके समोसे मांगोगे या बर्फी लड्डू मांगोगे, मिल जाएंगे आपको, मिल जाएंगे,
मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मिल जाएंगे? मिलेंगे, नहीं है ना? बाकी फिर कई मिष्ठान घर में जाके, जहाँ मिठाई, जहाँ पे मिठाइयाँ बनती है, वहाँ मिष्ठान घर बोलते हैं उसको ना, और वहाँ जा करके आप कॉपी पेन मांगोगे या चप्पल जूते मांगोगे, मिल जाएंगे आपको? नहीं मिलेंगे। तो वहाँ क्या मिलेगी? मिठाई मिलेगी आपको। तो इस संसार का नाम क्या है? दुखालय, दुखों का घर। यहाँ पग पग पे है ना संघर्ष है, पग पग पे मोड़ है ना, हर कदम कदम पे मोड़ है ना। तो इसलिए गुरु चरणों का सहारा लेके अगर इस संसार रूपी भव सागर से पार होना है, इस मतलब जितनी आपकी मेरी श्वास बाकी बची हैं उनसे बेनिफिट लेना है और इस संसार में आने का मकसद जानना है, तो किसी गुरु चरणों में ऐसे संत महात्मा की शरण में जाना जरूरी है कि महाराज जी आखिर मैं कौन हूँ, मेरा क्या मकसद है, तभी वो समझ पाएगा इस संसार में मकसद। नहीं तो आया खाया पिया चल दिए, कितने जा रहे हैं। मेरा मतलब है जो आप जितने भी जो भी आपसे जुड़े हुए हैं, तो ये कहूँगा कि वो किसी न किसी संत महात्मा की शरण में की कस्टडी में रहना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तभी इस संसार के जितने आज देख अभी कितनी उम्र हमारे हाथ से निकल गई है ना, और आगे जो बची है उससे भी अगर हम अपनी समझदारी से फायदा नहीं उठाएंगे ना, गुरु की कृपा से या गुरु आगे से उसका नहीं बेनिफिट लेना चाहेंगे, तो ये भी निकल जाएगी हाथ से। इतनी तो निकल गई है, इतनी और निकल जाएगी हाथ से जो बाकी बची है, ठीक है ना। तो मेरा मतलब है बहु बीती थोड़ी रही, ये हुई बीती जाए, है ना। थोड़ी बची है, इसका फायदा ले लो, भजन करो, और कदम कदम पे संघर्ष है, मोड़ आएंगे, ठीक है ना। आज आप देख रहे हो कन्हैया जी कि छोटे से छोटे बड़े से बड़े सबके पास फोन था ना, है ना फोन। तो पहले वो समय होता था कि आपने देखोगा, अपना बचपन में याद होगा कि अन्न की भी दिक्कत थी ना, सुनोगा आपने बचपन में किसी रियल में हुई है, था ना दिक्कत, थी ना। तो आज बच्चे से पास 10, 15, 20 हज़ार के फोन ले रहे हैं वो, है ना। तो अरे पहले ज्यादा आज उसकी भगवान की ज्यादा चरणों में समर्पण होना चाहिए, पहले ज्यादा आज होना चाहिए कि हमारे पास अब ना खाने की दिक्कत है, ना पहनने की, ना नहाने की। बाकी इच्छाएं तो कभी किसी खत्म नहीं होगी, कामना तो कभी नहीं मिटेंगी। वो क्यों नहीं मिटेंगी? जब तक हम किसी गुरु की शरण में नहीं है, टीचर के सानिध्य में नहीं है, तब तक तो ये इंसान परेशान ही है जी, परेशान ही रहेगा। क्यों? कामना तो आपको पता है एक मिटेगी, दूसरी तैयार है। भाई मैं हेलीकॉप्टर भी मेरा अपना खुद का होना चाहिए, खुद ऐसा हो जाएगा ना। तो जीव भटकता कब? अज्ञानता बस। अभी अब आपके घर में अगर कोई चीज रखी है, मान ले समझो कि आलू रखे हैं या अदरक रखा हुआ है या कुछ चीज रखी है ना, और अभी तो पड़े पड़े खराब हो रहा है। अच्छा दुकान से लेके आना पड़ा, पता लगा यार आलू 30-40 रुपये किलो हो गया पहले, है ना, और ये चीज़ ये रेट हो गई, पहले मेरे वहाँ सड़ती रही। यही हमारी दुर्दशा है। अभी तो हमारे सांस इतने कीमती थे ना। पीछे अभी 2 साल पहले क्या था, 2-3 साल पहले था, महामारी आई थी, कोरोना ना। उस समय 30-30 हज़ार के सिलेंडर ब्लैक में बिके हुए, आपको सब पता है ना। उस समय पता लगे कि सांस की वैल्यू क्या है। अरे आज हम स्वस्थ हैं, सब कुछ है, हमारे भगवान ने हाथ पैर दिए हुए हैं, और आज नहीं समझ पाएंगे उसके उपकार को, उसने हमारे पर कितना उपकार किया हुआ है। हमारे पास देख अच्छी तरह आंखें हैं, हाथ पैर चलने के लिए, सत्कर्म करने के लिए हाथ पैर है, सब कुछ है। आज हमें ज्यादा भजन में लगना चाहिए। अरे वो समय था जब खाने की रोटी की दिक्कत होती थी ना, आज तो हमारे पास सब कुछ है। मतलब ज्यादातर गुरुजी कहना नहीं चाहिए। आज हमें उसका एक बार नहीं लाख बार धन्यवाद करें तो भी कम है। कम से कम इंसान भूखा तो नहीं सो रहा है ना, किसी संत है ना। ने कहा था और आज सबके पास अपनी खुद की छत है, सब कुछ है, मोबाइल है, सब कुछ है, गाड़ी है, क्या नहीं, किसी बात गाड़ी नहीं भी है, वो मेहनत करके ले भी रहा है, छोटे मोटे साधन है सबके पास। तो आज उसके प्रति भगवान के प्रति ज्यादा समर्पण होना चाहिए, गुरु चरणों में ज्यादा समर्पण होना चाहिए कि भजन मंदिरों में जाए, थोड़ी लगन लगे, फिर पता लगे कि भी अब इसको पाना जरूरी है। ये जितने शास्त्र पुराण है इनसे क्या पता लगता है कि इनसे सुनने से, संत महात्मा के शरण में जाने से उसको पाने की प्यास जागती है। जब मेरे को आपके बारे में जानकारी होगी ना, तभी तो मेरे को आपसे लगाव होगा। मानते हैं ना आप? जी गुरुजी। तभी तो लगाव होगा। जब मैं आपको जानते नहीं, आपसे मैं बात भी नहीं करूंगा। तो ये जहाँ कथा हो रही है, कीर्तन हो रहा है उसके नाम का, तो उस सुनने से तो उसके प्रति लगाव बढ़ेगा। भाई भगवान कौन है, कैसा है, आखिर उसको कैसे पाया जाए, है उस तक कैसे पहुंचा जाए, क्या वो जरूरी भी है कि नहीं है। कभी आप और मैं इतने से पैदा हुए थे, आज बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गए हैं, कल को बाढ़ सफेद भी हो जाएंगे, तो फिर चलते बने। अरे आज जिस काम के लिए इस फॉरेन कंट्री में आप और मैं आए हैं, वो वीजा लगवा के आए हैं, वो मकसद तो पूरा हो जाए कम से कम, नहीं होना चाहिए? जी होना चाहिए ना। तो गुरु की कस्टडी में रहना इसलिए बहुत जरूरी है कि ताकि हम संसार माने का मकसद जान ले,
संसार में रहने का मकसद जान ले कि मैं कौन और मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मैं क्यों संसार माँ के गर्भ में आया हूँ, है ना। आगे सत्य क्या है। ये तो किसी माँ ने क्या अपने आप की पेट में हाथ डाल के आँख, किसी बच्चे के आँख नाक मुंह बनाए, किसी आज तक बनाए किसी के? किसी माता ने बनाए हो आँख बनाई हो, नाक बनाए हो, मुंह बनाए किसी ने आज तक? तो जब तक इस जीव, अब की बार को मैं महात्मा जी बात कर रहे हैं ना कि हर जीव में शिव है, और जब शिव निकल गया तो खाली सब है ना, ठीक है ना। जब तक वो ये पुर्जा अंदर बोल रहा है तब तक इस बॉडी की वैल्यू है। जितनी पुर्जा निकल गया तो इस बॉडी की कोई वैल्यू नहीं। 2 घंटे बाद कहेंगे दुर्गंध लग गई आने, बोलेंगे ना, नहीं जी बोलेंगे। जी जी जी। तो इसलिए वो कहते हैं जागते रहो नगर में चोर आते हैं, शांत महात्मा जगाने आते हैं, आपको अलर्ट करने आते हैं, ताकि भाई जाग जा भी भजन में लग जा। कल को तेरे को संसार से ठोकर लगे तब तेरे अंदर वैराग हो, उससे पहले जाग जा। तो रियलिटी सत्य समझ क्या है, उसका नाम ही सत्य है, वही सत्य है। बाकी संसार में सब मिटने वाला है, आप जो देख रहे हैं सब कुछ मिटने वाला है, जो भी आप देख रहे हैं, तो उसका नाम ही सत्य है। और गुरु बिन भवन तरह न कोई, जो शंकर विरच शंकर सम होई, बोलते हैं ना से श्लोक, मैंने गुरु जी थोड़ा सुने, मेरे ज्यादा याद नहीं है। तो गुरु के बिना इस संसार भव सागर से कोई पार नहीं हो सकता। तो आज के दर्शन और सत्संग कैसे लगे मुझे जरूर बताना। ऐसे लगातार आपको संतों के दर्शन करवाते रहूँ। अगले दर्शन फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, हे नाथ हे मेरे नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर जय जय महाकाल। ये रखो, ये चलते पानी में डाल देना आपने इसको ना। थोड़ी सी बची है, भजन बहुत जरूरी है कन्हैया जी, इंसान के लिए, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ। और इसके लिए हमें माला का भी सहारा लेना है, गुरु चरणों को सहारा चाहिए ना, माला का भी सहारा लेना है, मंदिरों का भी सहारा लेना है, ठीक है ना, महादेव को जल भी चढ़ाना है, ये सब बहुत जरूरी है।